कुंभ मेला भारत की संस्कृति, अध्यात्म और धार्मिक परंपराओं का एक अनूठा आयोजन है, जहां लाखों श्रद्धालु, साधु संत और नागा साधु पवित्र नदियों में स्नान और ध्यान के लिए इकट्ठा होते हैं। नागा साधु कुंभ मेले का एक अभिन्न हिस्सा होते हैं और उनकी रहस्यमय जीवन शैली हमेशा से ही लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रही है। कुंभ मेले के दौरान नागा साधु अपने तप और त्याग का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन कुंभ मेला समाप्त होने के बाद उनकी गतिविधियां और निवास स्थान रहस्य का विषय बन जाते हैं। आइए विस्तार से समझते हैं कि कुंभ मेले के बाद नागा साधु कहां जाते हैं और उनके जीवन की दिनचर्या कैसी होती है। नागा साधु हिंदू धर्म के सन्यासी संप्रदाय के सदस्य होते हैं, जो सांसारिक जीवन का त्याग कर आध्यात्मिक साधना में लीन रहते हैं। वे भगवान शिव के अनुयायी माने जाते हैं और अपनी कठोर तपस्या, कठिन जीवन शैली और आत्मसंयम के लिए प्रसिद्ध हैं। नागा साधु नग्न रहते हैं, जो उनकी सांसारिक वस्त्र और भौतिक सुखों से मुक्त होने की भावना को दर्शाता है। उनका जीवन योग, ध्यान और धार्मिक अनुष्ठानों में समर्पित होता है। नागा साधुओं का जीवन घुमक्कड़ होता है और वे स्थायी रूप से एक स्थान पर नहीं रहते। कुंभ मेला उनके लिए एक प्रमुख धार्मिक आयोजन होता है, लेकिन मेले के बाद वे अपनी साधना और धर्म प्रचार के लिए विभिन्न स्थानों पर चले जाते हैं। उनके ठहरने के स्थान और गतिविधियां इस प्रकार हो सकती हैं। नागा साधु अलग अलग अखाड़ों से जुड़े होते हैं, जो उनके धार्मिक और सामाजिक संगठनों के केंद्र होते हैं। अखाड़ा उनके लिए एक आश्रय स्थल के रूप में काम करता है, जहां वे मेले के बाद लौटते हैं। अखाड़ों में वे अपनी दिनचर्या जारी रखते हैं, जो ध्यान, योग, प्रवचन और धार्मिक अनुष्ठानों पर आधारित होती है। कई नागा साधु हिमालय और अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित गुफाओं और एकांत स्थानों पर चले जाते हैं। ये स्थान उन्हें अपनी साधना और ध्यान में गहराई से लीन होने का अवसर प्रदान करते हैं। हिमालय उनकी आध्यात्मिक साधना के लिए सबसे प्रिय स्थानों में से एक है, जहां वे कठिन जीवन शैली अपनाकर आत्मज्ञान की खोज करते हैं। कुंभ मेला समाप्त होने के बाद कुछ नागा साधु भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों जैसे वाराणसी, हरिद्वार, प्रयागराज, ऋषिकेश और बद्रीनाथ जैसे स्थानों की यात्रा करते हैं। वे इन स्थानों पर अपनी साधना जारी रखते हैं और धर्म के प्रति लोगों को प्रेरित करते हैं। नागा साधु धार्मिक और आध्यात्मिक शिक्षा का प्रचार करने के लिए विभिन्न गांवों और शहरों की यात्रा करते हैं। वे धार्मिक प्रवचन, भजन, कीर्तन और यज्ञ जैसे आयोजनों के माध्यम से लोगों को धर्म और साधना का महत्व समझाते हैं। यह उनकी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है, जो समाज में धर्म और नैतिकता को बढ़ावा देती है। कुछ नागा साधु अपने अनुयायियों के साथ धर्मस्थलों पर शिविर लगाते हैं। इन शिविरों में वे ध्यान, योग और आध्यात्मिक शिक्षाएं देते हैं। ये शिविर श्रद्धालुओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते हैं और उन्हें आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। नागा साधु कुंभ मेले के बाद साधना और तपस्या में गहराई से लीन हो जाते हैं। उनका उद्देश्य अपने भीतर की शक्तियों को जागृत करना और आत्मज्ञान प्राप्त करना होता है। वे एकांत में ध्यान और योग करते हैं, जो उनकी आत्मिक उन्नति में सहायक होता है। नागा साधुओं का जीवन रहस्य और तपस्या से भरा हुआ होता है। वे समाज से अलग थलग रहते हैं और अपनी भौतिक इच्छाओं का त्याग कर आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं। उनके जीवन के मुख्य पहलू इस प्रकार हैं। संयम और तपस्या। नागा साधु कठोर तपस्या करते हैं और अपने शरीर को कठोर परिस्थितियों के अनुकूल बनाते हैं। वे सर्दी, गर्मी और बारिश जैसी सभी प्राकृतिक परिस्थितियों को सहन करने में सक्षम होते हैं। योग और ध्यान। उनका जीवन योग और ध्यान पर आधारित होता है। वे नियमित रूप से प्राणायाम, ध्यान और अन्य योगासन करते हैं, जो उन्हें मानसिक और शारीरिक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। सांसारिक मोह से मुक्ति। नागा साधु अपने जीवन में सांसारिक मोह और इच्छाओं का त्याग करते हैं। वे संपत्ति, परिवार और अन्य सांसारिक बंधनों से मुक्त रहते हैं। नागा साधु न केवल अपने आध्यात्मिक साधना में लीन रहते हैं, बल्कि समाज के लिए भी प्रेरणा का स्रोत होते हैं।
उनका जीवन हमें त्याग, समर्पण और आत्मसंयम की शिक्षा देता है। वे धार्मिक और आध्यात्मिक जागरूकता फैलाने का काम करते हैं और समाज को नैतिकता और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। कुंभ मेले के बाद नागा साधु अपनी साधना और धार्मिक कर्तव्यों को निभाने के लिए अलग अलग स्थानों पर चले जाते हैं। उनका जीवन एक उदाहरण है कि कैसे त्याग और तपस्या से आत्मिक उन्नति प्राप्त की जा सकती है। उनकी जीवन शैली और आदर्श हमें सिखाते हैं कि सांसारिक इच्छाओं और भौतिक सुखों से परे भी एक उच्च और गहरा उद्देश्य हो सकता है। नागा साधुओं का रहस्यमय और आध्यात्मिक जीवन मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत है।